हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न पत्र संख्या 3। ये जो प्रश्न पत्र संख्या 3 है, यह झारखंड दरोगा से संबंधित जीके के सवाल है, जो कि झारखंड दरोगा के एग्जाम हुए हैं पहले। तो उसमें जो झारखंड जीके से संबंधित एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। यह जो है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यह एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर एग्जाम पर बैठना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि झारखंड जीके से संबंधित किस तरह के सवाल एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और हमारा आज की इस क्लास का पहला सवाल है कि 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री बने हैं? तो 2 मुख्यमंत्री बने हैं। तो कुल मिलाकर 6 मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं, मतलब 6 व्यक्ति बने हैं, लेकिन टोटल कहेंगे तो 10 बार बन चुके हैं। लेकिन व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएंगे? 6, क्योंकि कोई तो 2 बार भी बने हैं ना, कोई 2 बार बने हैं, कोई 3 बार बने हैं, इस तरह करके हो गए हैं 10वां मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री बने? जेएमएम से कितने बने हैं? तो 2 बने हैं, याद रखना है, जेएमएम से 2 बने हैं। दूसरा सवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, यह किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? तो खरसावां से। जो खरसावां है, जिला खरसावां है, वहीं से आते हैं, यानी विधानसभा क्षेत्र उसका खरसावां है, अर्जुन मुंडा का। तीसरा सवाल है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ है? तो जून 2010 में। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है? जून 2010 में। और पहली बार लगा है 2009 पे, याद रखना है, 2009 पे पहली बार लगा है, दूसरी बार लगा है जून 2010 में। चौथा सवाल है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएंगे, झारखंड में भारी उद्योग जो है वह कहाँ पर है? तो रांची पर है, याद रखना है। तो जो यह क्लास है फ्रेंड्स दरोगा प्रश्न पत्र संग्रह का है, यानी जो दरोगा पे जीएसएससी ने जब एग्जाम लिया था, जीएसएससी दरोगा से रिलेटेड सारे प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरह से देख कर जाना है। अगला सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1964 में स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया है? तो 1964 में स्थापित किया गया है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फसल झारखंड में उगाया जाता है? कौन सा प्रमुख फसल है जो कि झारखंड पे उगाया जाता है? तो सरसों। सरसों जो है फ्रेंड्स, यह झारखंड का प्रमुख फसल है जो कि झारखंड पे उगाया जाता है। सातवां प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, याद रखना है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल फ्रेंड्स इजी प्रश्न है, यहाँ पर 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो आंसर डी हो जाएंगे, बराकर नदी। बराकर नदी पर जो है तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है, बराकर नदी। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा यह संकट है? तो एमसीसी संगठन। क्या हो जाएंगे आंसर? एमसीसी संगठन। चतरा जिला जो है उग्रवादियों से पीड़ित है और यह बहुत गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। जो नक्सली द्वारा, क्योंकि यह नक्सली द्वारा प्रभावित है, तो उस नक्सली का नाम क्या है या किस संगठन है नक्सली का संगठन? तो एमसीसी, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, याद रखना। एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, याद रखना है। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? पुराणों के मुताबिक तो बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर को जो है फ्रेंड्स पुराणों के मुताबिक झारखंड का जो स्थान है, इसे अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है, बैजनाथ मंदिर को। अगला प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? तो 10 ब्लॉक हैं। दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक हैं? तो 10 ब्लॉक है, याद रखना है। दुमका उप प्रभाग के अंतर्गत 10 ब्लॉक आते हैं, इसको याद रखना है, जो कि झारखंड की उपराजधानी भी है। दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी है। 13वां प्रश्न है कि गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग करके बना था? तो पलामू से अलग होकर बना है। पलामू जिला जो है गढ़वा जिले से अलग होकर बना है, याद रखना है। पलामू जिला गढ़वा जिले से अलग होकर बना है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ पहाड़। सबसे ऊंचा शिखर क्या हो गया? पारसनाथ पहाड़। अगर पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स तो 1365 फीट है, 1365 फीट। 15वां प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला अलग किया गया था? झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला अलग किया गया है? तो संथाल परगना। जो संथाल परगना के तहत गोड्डा जिला आते हैं, तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला अलग किया गया था? तो संथाल परगना। पहले फ्रेंड्स परगना विभाग था ना, तो इसी से गोड्डा जिले को अलग किया गया है, याद रखना है। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? तो 28 दिसंबर 2014 को, जो रघुवर सरकार बनी थी, तो 28 दिसंबर 2014 को विधानसभा चुनाव है, उस वक्त जो है भाजपा पूरी बहुमत में आई थी, 28 दिसंबर 2014 को। गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं? तो गुमला जिले पर 3 उप विभाजन होते हैं, याद रखना है। गुमला जिले पे 3 उप विभाजन होते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची पे स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में स्थित है। वह जनजाति जिसकी ओल्ची की स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो संथाल। संथाल की जो लिपि है तो ओल्ची की लिपि है। संथाल की लिपि क्या है? ओल्ची की लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? तो उराव। उराव जो है फ्रेंड्स इसे कुरुक के नाम से भी जाना जाता है। उराव के गोत्र को कुरुक भी कहते हैं। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? झारखंड में जो सर्व शिक्षा अभियान है यह किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ही झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया जा रहा है, याद रखना। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। 22वां प्रश्न है
कि किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। किस साल में मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ है? तो 1942 में। मुंडा दुर्दा कब प्रकाशित हुआ है? तो 1942 में प्रकाशित हुआ है। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर बात करें तो जमशेदपुर है। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर। झारखंड को किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? झारखंड को किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? तो 1860 ईस्वी में। झारखंड में जो रेलगाड़ी को जोड़ा गया था कब? तो 1860 ईस्वी में जोड़ा गया है। निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कुराम्बे को। ये उपनाम से सवाल पूछे गए फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है? उपनाम से पूछा गया सवाल है कि छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुराम्बे को। कुराम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया कहाँ पर? तो तिलैया पर, तिलैया डैम पर। तो तिलैया विद्युत परियोजना फ्रेंड्स किस नदी पर है? तो ब्राकर नदी पर है और यहीं पर पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो पलामू। पलामू जो संरक्षित स्थान है यह झारखंड का सबसे बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो 152 शहर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो 152 शहर हैं। 29वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हमारा जो धनबाद रेलवे जोन है यह किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कहे कि धनबाद रेलवे क्षेत्र जो है, धनबाद रेलवे जोन यह किस रेलवे मुख्यालय का भाग है? तो हाजीपुर का है, जो पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर का है। हमारा 30वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक को मिलाकर की गई थी? तो 2 ब्लॉक को मिलाकर की गई थी। 1991 में बोकारो जिले की स्थापना हुई है। तो बोकारो जिले की स्थापना हुई फ्रेंड्स तो धनबाद जिले से कटकर हुआ है। धनबाद जिले से ही कटकर बोकारो जिले का स्थापना किया गया था। कब किया गया है? तो 1991 में किया गया। तो धनबाद जिले के कितने ब्लॉक को लिया गया है? तो 2 ब्लॉक को लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 30 प्रश्न जो है प्रश्न पत्र संख्या 3 का वह पूरा हो चुके हैं, यानी 30 प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा क्लास होगा फ्रेंड्स, यह प्रश्न पत्र संख्या 4 होगा, जो प्रश्न पत्र संख्या 4 को अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम बहुत जल्द प्रश्न पत्र संख्या 4 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।